दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि ये हमारी लिब्रे ऑफिस की एक सीरीज चल रही है जिसकी आज ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के होम टैब को कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का इंसर्ट टैब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों इंसर्ट टैब में पहला ऑप्शन होता है पेज ब्रेक। देखिए पेज ब्रेक होम टैब में भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमने फर्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो क्लास देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, वहां से जाके आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे है टाइटल पेज। टाइटल पेज देखते हैं क्या है। पहले हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। तो हमने ये कॉपी पेस्ट कर लिया है डेटा। अभी इसका जो व्यू है सिंगल पेज व्यू है, हम इसको मल्टीपल पेज व्यू पे सेट कर सकते हैं। इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे पास 3 पेजेस पे लिखा हुआ है ये डेटा। हमें यहाँ पे टाइटल पेज ऐड करना है। देखिए टाइटल पेज क्या होता है, जब आप बुक रीड करते हैं कोई भी, तो आपने देखा होगा कि बुक के स्टार्टिंग में बिब्लियोग्राफी होती है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, इंडेक्स होते हैं, तो उनमें पेज नंबर नहीं लिखा हुआ होता है। और जहाँ से आपकी बुक स्टार्ट हो रही है, टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं या फिर लेसन्स स्टार्ट होते हैं, वहाँ से पेज नंबर स्टार्ट होते हैं लिखना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पेज नंबर को किस तरह से इंसर्ट करते हैं, तभी आपको टाइटल पेज का जो वर्क है वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हम पेज नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे। देखिए पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप पेज के टॉप में पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप पेज के बॉटम में इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम पेज के टॉप साइड पे कुछ ऐड करते हैं तो वो पेज का हेडर कहलाता है। ये जो आपको ब्लैंक एरिया दिख रहा है पेज के ऊपर, ये पेज का हेडर होता है। और ये पेज के नीचे जो आपको एरिया दिख रहा है ये होता है पेज का फुटर। यानी कि वो जो टॉप वाला पार्ट है वो हेडर है और जो बॉटम वाला पार्ट है वो फुटर है। तो हम यहाँ पे टॉप में भी पेज नंबर लगा सकते हैं या फिर बॉटम में भी लगा सकते हैं, फुटर में लगा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पेज नंबर हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल ये जो कर्सर है इसको यहाँ ब्लैंक एरिया पे लाके क्लिक करना है। देखिए अब आपको शो हो रहा है यहाँ पे हेडर लिखा हुआ है ना। अगर आपको फुटर ऐसे फुटर पे कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए हेडर और फुटर का काम क्या होता है, आपने बुक्स में देखा होगा कि बुक का नाम हर पेज पे लिखा हुआ आता है। तो वो क्या होता है, हम बार बार अगर टाइप करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो हर पेज पे अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, बुक का नाम चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं हेडर में उसको टाइप कर देते हैं या फिर फुटर में टाइप कर देते हैं। तो वो हर पेज पे रिपीट होता है। कैसे रिपीट होता है देखते हैं। हम यहाँ पे हेडर में आ गए हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, हेडर शो हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है हेडर का और यहाँ पे प्लस का साइन आपको दिख रहा है, यहाँ हम क्लिक करते हैं तो हेडर में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पे विद्या इंस्टीट्यूट हापुड़। तो आप यहाँ पे नोटिस करें कि हमने सिर्फ एक पेज पे टाइप किया है और ये हर पेज पे रिपीट हो रहा है। तो आप जितने भी पेज पे वर्क करेंगे वो उस पे हर पेज पे रिपीट होगा, हर बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होता है हमारा हेडर का काम। फुटर भी सेम इसी तरह से वर्क करता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हेडर पेज के टॉप में आता है और फुटर पेज के बॉटम में आता है। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे हेडर लगाया है विद्या इंस्टीट्यूट हापुड़, हम इसमें फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। आप जैसे सिंपली टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, इसी तरह से आप हेडर वाले टेक्स्ट पे या फुटर वाले टेक्स्ट पे भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें सेलेक्ट कर लेना है इसको। जैसे अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो हमें सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं हम होम पे आके, जो आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पहले आप उस वीडियो को जाके विजिट करें, तभी आपको आगे का अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हर पेज पे अपना आप वो रिपीट हो रहा है, फॉर्मेटिंग भी रिपीट हो रही है। जो भी आप चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा हर पेज पे। ठीक, हमने यहाँ पे हेडर में लिख दिया विद्या इंस्टीट्यूट हापुड़, या आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं या कोई भी आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में और आप उसका टॉपिक लिखना चाहते हैं हर पेज पे, या उसका जो टाइटल है, बुक का नाम है या प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो आप हर पेज पे लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि हम फुटर का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पेज नंबर लगाने हैं, हर पेज पे पेज नंबर लगाना है, आपको हर पेज पे अलग अलग लिखना नहीं होता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हेडर या फुटर में हमको सिर्फ एक बार लिखना है, वो हर पेज पे रिपीट होता रहता है। अब वो पेज नंबर अगर हम लगाते हैं तो उसकी जो सीरीज़ है 1 2 3 या जिस भी स्टाइल का पेज नंबर आप लेंगे, वो सीक्वेंस में खुद ही चलता रहेगा। देखते हैं कैसे। आपको फुटर में आना है यहाँ पे और सिंपल यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आप क्लिक कर देंगे तो देखिए फुटर के लिए आपके पास यहाँ पे एरिया आ गया है। आप यहाँ पे अगर
पेज नंबर नहीं ले रहे हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप भी कर सकते हैं, वो सिंपली यहाँ पे टाइप हो जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 1, तो देखिए हर पेज पे 1 1 आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे पेज नंबर लिखना है तो पेज नंबर तो अपडेट होना चाहिए। फर्स्ट पेज पे 1 लिखा हुआ आना चाहिए, सेकंड पेज पे 2, इसी तरह से आगे चलना चाहिए। तो इंसर्ट टैब में जाना है आपको। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कर्सर फुटर में होना चाहिए। फर्स्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था मैंने, जहां आपका कर्सर है वहीं से टाइपिंग स्टार्ट होती है, या जो भी आप ऐड करना चाहते हैं जहां आपका कर्सर है वहीं पे पेज नंबर इंसर्ट होगा। तो देखिए फुटर में हमने अपना कर्सर रख दिया है। अब यहाँ पे हमें इंसर्ट में आना है और यहाँ आपका ऑप्शन है फील्ड। इंसर्ट फील्ड का ये जो ऑप्शन है यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम यहाँ पे पेज नंबर लगा सकते हैं, पेज काउंट लगा सकते हैं, यानी कि कितने पेजेस हैं आपके, डेट लगा सकते हैं, टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं सिर्फ पेज नंबर, क्योंकि हमें टाइटल पेज समझना है। ओके, ये अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे बाकी सारे ऑप्शन भी। तो हम पेज नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने पेज नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पे फुटर में पेज नंबर इंसर्ट हो गए हैं। फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ आ रहा है आपको 1, सेकंड पे आ रहा है 2। आप देख सकते हैं, यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, आ रहा है ना ये 1 2, एंड ये थर्ड पेज पे 3। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा टाइटल पेज का काम था उसी पे हम टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए कोई भी बुक होती है उसके स्टार्टिंग वाले जो पेज होते हैं जिस पे टाइटल लिखा हुआ होता है या प्रीफेस लिखा हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट है, बिब्लियोग्राफी है, उन पेजेस पे आपने नोट किया होगा कि वहाँ पे पेज नंबर नहीं होते हैं। और जहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कंटेंट स्टार्ट होता है या फिर लेसन स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ से पेज नंबरिंग शुरू होती है। तो वो काम हम टाइटल पेज की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। आपको टाइटल पेज पे आगे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे टाइटल पेज पे क्लिक करते हैं, जैसे हम टाइटल पेज पे क्लिक करते हैं या टाइटल पेज के लिए ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। देखिए टाइटल पेज में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है मेक टाइटल पेजेस के लिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेजेस टू टाइटल पेज। जिस पेज पे आपका कर्सर है उसी पेज को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं टाइटल पेज में, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे ये चूजन है ऑलरेडी, और इसको चूज करके आपको ओके कर देना है। जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पे आप नोटिस करें कि इस पेज पे ना तो आपका हेडर आ रहा है और ना ही फुटर आ रहा है, यानी कि ना तो हमारा जो विद्या इंस्टीट्यूट हमने लिखा है बाकी पेजेस पे तो हमें शो हो रहा है, लेकिन टाइटल पेज पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने फुटर में लगाया था यहाँ पे पेज नंबर, तो पेज नंबर भी शो नहीं हो रहा है। सेकंड पेज से पेज नंबर स्टार्ट हो रहा है जहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि टाइटल पेज जो होता है वो कंटेंट से अलग होता है और हेडर फुटर आपके कंटेंट के लिए होते हैं। जिस पेज से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वहीं से पेज नंबरिंग स्टार्ट हो रही है और वहीं से आपका फुटर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या ये टाइटल पेज बन गया है। कभी भी हम टाइटल पेज से अपना मैटर नहीं लिखते हैं, यानी कि जैसे ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टाइटल पेज से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। टाइटल पेज और वर्क के लिए होता है, जैसे हमें बुक का नाम लिखना है, बिब्लियोग्राफी है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। इसको भी हम अंडू कर देते हैं। Ctrl+Z आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो ये अंडू हो जाएगा। टाइटल पेज पे आते हैं और इसका सेकंड ऑप्शन देखते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट न्यू टाइटल पेज। अगर आप इसको चूज करके ओके करते हैं तो क्या होगा कि जो आपके पास अभी 3 पेजेस हैं, ये 3 पेजेस तो आपके ऐसे ही रहेंगे। इसके अलावा जो स्टार्टिंग में टाइटल पेज ऐड हो जाएगा, जो आपका ब्लैंक पेज होगा, वहां पे आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ओके करते हैं सेकंड ऑप्शन को चूज करके। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया है। इस पे यहाँ पे ना तो हमारा हेडर आ रहा है और ना फुटर आ रहा है, और सेकंड पेज से पेज नंबर और हेडर आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है, जो हमारा टाइटल पेज है उस पे तो पेज नंबरिंग नहीं आ रही है, लेकिन जहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वो पेज नंबर 2 है और वहाँ पे आ रहा है पेज 2 और नेक्स्ट पेज पे आ रहा है पेज 3। लेकिन हम अगर ये चाहते हैं कि जब हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे पेज नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। और टाइटल पेजेस जो हैं, यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, टाइटल पेजेस जो हैं आप मल्टीपल टाइटल पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अभी देखेंगे हम कैसे ऐड करेंगे। तो जितने आपके टाइटल पेजेस हैं, अगर आपको उन पर पेज नंबर नहीं चाहिए, पेज नंबर तो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे हमें काउंट भी नहीं करवाना है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पेज है ब्लैंक है, उस पे ये पेज नंबर तो शो नहीं कर रहा है लेकिन उसको काउंट कर रहा है। और सेकंड पेज जहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पेज को 2 नंबर अलॉट किया है, यानी कि एक पेज इससे पहले भी है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से ही हमारा फर्स्ट पेज स्टार्ट हो। 1 2 एंड ये 3 टाइटल पेजेस ऐड ना हो उस काउंटिंग में। तो उसके लिए आपको करना है यहाँ पे, इसको भी हम अंडू करते हैं। टाइटल पेज पे आना है आपको, इंसर्ट न्यू टाइटल पेज जो सेकंड ऑप्शन है उसको चूज करना है, और यहाँ है नंबर ऑफ टाइटल पेजेस।
अभी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो टाइटल पेज आपका एक ऐड हुआ था। अगर हमें मल्टीपल टाइटल पेजेस चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस आप टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे स्पिन बटन से भी काउंटिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं और इसको ओके कर देंगे। तो देखिए 2 पेजेस ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 टाइटल पेजेस ऐड हो गए और जहाँ से आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है उसको इसने पेज नंबर अलॉट किया है 3, ये रहा, ठीक है। और ऊपर आपके 2 ब्लैंक टाइटल पेजेस ऐड हो गए हैं। अंडू कर देते हैं इसको एक बार फिर से, मत हो। टाइटल पेज पे जाते हैं, यहाँ पे इंसर्ट न्यू टाइटल पेजेस करना है। 2 हमने टाइटल पेजेस ऐड कर लिए, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया 2। अब देखिए यहाँ पे है प्लेस टाइटल पेजेस ऐड डॉक्यूमेंट स्टार्ट। जो टाइटल पेजेस आप इंसर्ट कर रहे थे वो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ रहे थे। अगर आपको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में नहीं चाहिए वो टाइटल पेजेस, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं जिस पेज के बाद में आपको टाइटल पेजेस ऐड करने हैं। मान लीजिए हमें फर्स्ट पेज के बाद में करना है ऐड, यानी कि सेकंड पेज से टाइटल पेजेस चाहिए हमें, तो यहाँ पे पेज पे जाना है आपको और यहाँ लिख देना है आपको 2। तो आपके जो टाइटल पेजेस हैं वो सेकंड पेज से ऐड होंगे और 2 टाइटल पेजेस बीच में आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट पेज के बाद में आपके 2 ब्लैंक पेजेस ऐड हो जाएंगे। ओके करते हैं, देखिए हो गए। तो इस तरह आप टाइटल पेजेस की जो लोकेशन है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अंडू कर देते हैं फिर से एक बार, टाइटल पेज पे आते हैं, इंसर्ट न्यू टाइटल पेज कर लेते हैं। अब हमें अगर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में टाइटल पेज चाहिए, प्लेस टाइटल पेज एट हमने कहाँ से ऐड किया हुआ है, डॉक्यूमेंट स्टार्ट पे। अब नीचे आते हैं, देखिए पेज नंबरिंग, ये बड़ा एक काम का ऑप्शन है, ध्यान से देखना है इसको आपको। तो यहाँ देखिए हमने एक टाइटल पेज इंसर्ट किया है जिसपे हमारा पेज नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन पेज को वो काउंट कर रहा है और सेकंड पेज से जो स्टार्टिंग कर रहा है, नंबर पेज जो स्टार्ट कर रहा है वो सेकंड पेज पे सेकंड है, थर्ड पे थर्ड है, लेकिन यहाँ पे हमें फर्स्ट से स्टार्ट करना है, यानी कि जहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे पेज नंबर 1 चाहिए हमें। टाइटल पेज पे जाना है आपको और यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका पेज नंबरिंग का, इस चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पेज नंबर 1 से स्टार्ट करना है हमें, यानी कि टाइटल पेज के बाद पेज नंबर 1 चाहिए हमें, ठीक है। ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, अब टाइटल पेज पे कोई नंबर नहीं आ रहा है और जहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है उस पे पेज नंबर है आपका 1, आगे 2 और फिर 3। तो इस तरह से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम टाइटल पेज का यूज कर सकते हैं। आगे ऑप्शन है सेक्शन। सेक्शन का काम क्या होता है, देखिए अभी जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैसे शो हो रहा है, एक ही पेज पे सिंपल शो हो रहा है, लेकिन जैसे आप बुक्स में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कॉलम्स में डिवाइड होता है टेक्स्ट, तो उसको कैसे करते हैं, सेक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे आप सेक्शंस डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए जितना आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट उस पर ये अप्लाई होगा। हमने सिर्फ ये 2 पैराग्राफ से स्टार्टिंग वाले सिलेक्ट किए हुए हैं और सेक्शन पे आते हैं। यहाँ हमने 2 सेक्शंस को चूज किया। अब देखिए क्या होता है, ये जो 2 पैराग्राफ थे ये 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गए हैं। एक सेक्शन आपका ये है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है। इसको अंडू कर देते हैं। अगर आप सारा अपना डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+A किया हमने और सेक्शन पे जाके यहाँ से सेक्शन डिवाइड कर दिए। हमने अभी 3 सेक्शंस चूज किए हैं, तो आपका जो सारा डॉक्यूमेंट है, जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉलम्स में आ रहा है ना। अब आप इस तरह से रीड करेंगे, पहले वाला कॉलम आप रीड करेंगे, उसके बाद फिर ये सेकंड वाला रीड करेंगे और उसके बाद थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल का। टेबल का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हमें टेबल पे जाना है। देखिए अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेबल ऐड करनी है, कोई डेटा लिखना है जो हम टेबल फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से टेबल को ले सकते हैं। टेबल पे जाना है, आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखो आपके पास टेबल का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं टेबल के, टेबल में जितनी रो चाहिए वो रो सेलेक्ट कर सकते हो और जितने कॉलम चाहिए वो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। वर्टिकली लाइन कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टली लाइन रोज होते हैं, तो जितने रो और कॉलम चाहिए वो यहाँ से चूज करते हैं। जैसे हमें 2 कॉलम चाहिए और 4 रो चाहिए, तो हमने 2 कॉलम चूज किए और 4 रो चूज किए हमने। यहाँ पे दिखा रहा है 2 × 4, यानी कि 2 कॉलम्स हैं और 4 रो हैं। इस पे अगर हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो देखिए हमारे पास टेबल आ जाती है जिसमें 2 कॉलम हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और 4 रोज हैं, इस तरह से, ठीक। ये जो वर्टिकल है ये आपके कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं ये आपके रो होते हैं। अभी हम इस टेबल को डिलीट कर देते हैं। देखिए हमें जितने रो कॉलम चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे भी हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं जिसमें हमें 4 कॉलम चाहिए और 5 रो चाहिए, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आके तो हमारे पास 4 कॉलम्स हैं एंड 5 रोज हैं। जैसे ही आप टेबल को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे टेबल के लिए अलग से टैब ओपन हो जाता है, टेबल टैब। ये जो टेबल टैब है ये टेबल में काम करने के लिए है। देखिए अभी हमारा कर्सर यहाँ पे टेबल के अंदर है, तो टेबल टैब आपको शो हो रहा है। अगर हम अपना कर्सर टेबल के बाहर रखते हैं, टेबल के आउटसाइड रखते हैं, तो यहाँ पे टेबल टैब आपको शो नहीं होगा, क्योंकि टेबल टैब टेबल पे वर्क करने के लिए है। इसलिए आप जब इस पे सेलेक्ट करेंगे या फिर आप इस पे क्लिक करके रहेंगे कहीं भी, तो आपका टेबल शो होगा, तो आपको टेबल टैब शो होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया ये आपके रोज हैं, टेबल में रोज हैं हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली कॉलम्स हैं। एक कॉलम और एक रो को मिला के एक सेल बनता है। जब हम टेबल टैब में आते हैं सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है कैप्शन। हम यहाँ पे कुछ डेटा लिख लेते हैं। जैसे हमने टेबल के फर्स्ट सेल में यहाँ पे लिखा है नेम। अब देखिए हमें जैसे सेकंड कॉलम में आना है यहाँ पे, तो हम माउस से मैनुअली आ सकते हैं, यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो आप आगे आ जाएंगे। हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नेम लिखा है, सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं सब्जेक्ट 1। थर्ड कॉलम में आते हैं टैब का यूज करके और यहाँ लिखा हमने सब्जेक्ट अभी, और यहाँ पे हम आते हैं फोर्थ कॉलम में, टैब का यूज किया हमने यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया हमने टोटल। देखिए ये हमने इस तरह से टेबल बनाई है, मतलब हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 के मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल निकालेंगे। ठीक है, अभी ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ये लेफ्ट अलाइन है। अगर हमें इसको सेंटर में करना है या राइट में करना है तो हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट कर लेना है, इसको होम पे आना है और यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हैं सेंटर। अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो Ctrl+E प्रेस कर सकते हैं आप यहाँ पे सेंटर करने के लिए। सिंपल ये सेंटर हो गया। बोल्ड करना है, बोल्ड कर लेंगे यहाँ से, अदरवाइज आप Ctrl+B का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम लिख लेते हैं। अब हमें नीचे आना है। देखो जब हम नेक्स्ट कॉलम में जा रहे थे तो हमने टैब का यूज किया। आपको नेक्स्ट रो में आना है तो हम एरो का यूज करेंगे, डाउन एरो। जो आपके कीबोर्ड में 4 एरोज दिए होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो आपको डाउन एरो प्रेस करना है, आप नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। अगर आपको ऊपर वाली रो में जाना है तो आप अपर एरो का यूज कर सकते हैं। डाउन एरो हमने यहाँ प्रेस किया तो नीचे आ गए, नेक्स्ट रो में आए हैं। फिर हमने लिखा यहाँ हमने यहाँ पे मार्क्स टाइप कर लिए हैं, यहाँ भी हम मार्क्स लिख लेते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हम डेटा यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, कुछ भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने नाम लिखा है, मार्क्स लिखे हैं, यानी कि हमने टेक्स्ट लिखा या फिर नंबर लिखे, तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन हो रहे थे। तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बाद में राइट अलाइन कर रहे हैं, Ctrl+E। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो टोटल मार्क्स है यहाँ भी राइट अलाइन ही आए, तो हम इसको सेलेक्ट करके पहले भी सेट कर सकते हैं Ctrl+E करके। अब जो भी आप टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली, आप इस टेबल को नाम दे सकते हैं कोई भी कैप्शन के लिए। यहाँ से आप कैप्शन का यूज कर सकते हैं। कैप्शन का जो यूज है वो हम टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे, जब हम कंटेंट लिख रहे होंगे, क्रॉस रेफरेंस बनाएंगे हम, वहाँ पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो हम इसको देखेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप ये समझिए कि कैप्शन क्या है। जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई पोस्ट अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आप कैप्शन लिखते हैं ना, बस इसी तरह से यहाँ पे समझ लीजिए कि हम इस टेबल का कैप्शन दे रहे हैं, यानी कि उसका कुछ ब्रीफ उसके बारे में हम लिख रहे हैं, चाहे वो उसका नाम हो सकता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं टेबल 1, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी सिर्फ आप इतना समझिए, आगे इसकी जो डिटेल है वो हम देखेंगे जब हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करेंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस में इसका काम आता है, तो हम देखेंगे वहाँ पे। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्कशीट। ओके, अभी आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शंस हैं इनको अभी कस्टमाइज नहीं करना है, हम देखेंगे इसको आगे। ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया टेबल नंबर 1 और उसका नाम है मार्कशीट। अगर आप और दूसरी टेबल इंसर्ट करते हैं, देखिए हमने यहाँ नीचे कर्सर रखा, टेबल पे गए और यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। हमने इंसर्ट कर ली एक टेबल और इस पे हमें कैप्शन करना है, यानी कि इसका भी कैप्शन लगाना है। टेबल पे आ गए, कैप्शन पे गए, कैप्शन पे गए हम यहाँ पे, और यहाँ हमने इसको लिख दिया, कोई भी लिख सकते हैं। हम 1 2 3 दे देते हैं अभी इसको नेम, ठीक है, और हमने ओके कर दिया। तो देखिए ये क्या बता रहा है हमें कि जो टेबल 1 है का नाम क्या दिया है आपने, मार्कशीट। टेबल 2 को आपने क्या नाम दिया है, 1 2 3। तो अब ऐसे कोई भी कैप्शन दे सकते हैं टेबल को। ओके, अभी हम इसको अंडू कर देते हैं। अभी हमें सेकंड टेबल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम बिफोर। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा नेम, हम चाह रहे हैं कि नेम से पहले हम ये भी डिफाइन करें कि वो सीरियल नंबर क्या है। सीरियल नंबर का हमें कॉलम चाहिए, लेकिन हम जब टेबल में डेटा फीड कर रहे थे हमें याद नहीं रहा या फिर हमसे छूट गया, अब हमें बाद में कॉलम ऐड करना है। तो वो कॉलम हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ आना
आना है आपको, यह है इंसर्ट कॉलम बिफोर, यानी कि जहां आपका कर्सर है, जिस कॉलम में आपका कर्सर है उससे पहले एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। कर्सर हमने नेम वाले कॉलम में रखा और यहाँ पे हमने ये कर दिया इंसर्ट कॉलम बिफोर पे क्लिक, ठीक है। तो एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ सीरियल नंबर आए, SR नंबर हमें यहाँ पे लिखा हुआ चाहिए। ओके, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपको किसी कॉलम के बाद में ऐड करना है, कॉलम जो है वो बाद में ऐड करना है, हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट 3 का भी एक कॉलम ऐड हो जाए, तो आपको क्या करना है, इंसर्ट कॉलम आफ्टर। अब जहां हमारा कर्सर है उस कॉलम के बाद में उस कॉलम के आगे एक कॉलम ऐड होगा। तो हमने यहाँ सब्जेक्ट 2 वाले कॉलम में अपना कर्सर रखा हुआ है और हम कर देंगे यहाँ पे इंसर्ट कॉलम आफ्टर, तो इसके बाद में एक कॉलम ऐड हो जाएगा। तो हमने एक और कॉलम ऐड कर लिया है। 5 रोज हैं और हमने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। हमें किसी और स्टूडेंट का भी डेटा यहाँ पे फीड करना है। मान लीजिए हमें 5th सीरियल नंबर भी चाहिए, सीरियल नंबर अभी 4 तक आ रहा है आपका डेटा, हमें एक और चाहिए, तो हमें क्या करना है, रो ऐड करनी है। तो रो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। देखो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, जैसे आपके कॉलम में थे इंसर्ट कॉलम बिफोर और इंसर्ट कॉलम आफ्टर, इसी तरह से 2 ऑप्शन रो के लिए होते हैं, इंसर्ट रोज अबव एंड इंसर्ट रो बिलो, यानी कि जहां हमारा कर्सर है उस रो के ऊपर चाहिए आपको रो या उस रो के नीचे चाहिए। तो जैसे हमें 4 के बाद में चाहिए, 4 के नीचे एक और रो ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट रो बिलो। ओके, अगर हमें पहले रो चाहिए होती तो हम क्या करते, इंसर्ट रो अबव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है डिलीट के 2 ऑप्शन है, ये कॉलम डिलीट करने के लिए ऑप्शन है और ये रो डिलीट करने के लिए ऑप्शन है। जिस रो में हमारा कर्सर है वो वाली रो अगर हमें डिलीट करनी है तो यहाँ आना है सिंपल डिलीट सिलेक्टेड रो, वो रो डिलीट हो जाएगी, हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमें ये सब्जेक्ट 3 वाला कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे कर्सर रखना है आपको और यहाँ पे है डिलीट सिलेक्टेड कॉलम और इस पे क्लिक करना है, तो ये आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास सीरियल नंबर वाला कॉलम है इसकी विड्थ बहुत ज्यादा लग रही है हमें, जबकि यहाँ पे कम की जरूरत है। तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली लाइन पे आके यहाँ पे अपने कर्सर को होल्ड करना है, ये जो शेप आती है यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड इसकी विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने कम कर दिया, ज्यादा करना है ज्यादा कर सकते हैं, कम करना है कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको कम कर लेंगे, ज्यादा कर लेंगे। एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए। अब देखो जैसे हमने टेबल इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे हमें ये जो 2 सेल हैं इसको हमें जोड़ना है, मतलब यहाँ पे 2 सेल नहीं चाहिए, इसको मिला के एक कर देना है। तो आपको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑप्शन है आपका मर्ज सेल्स, ये क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, देखो एक सेल हो गया है आपके पास। इसका काम क्या है, इसका काम ये है, जैसे हम मार्क्स लिख रहे हैं, हमने मार्क्स लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो इसके नीचे है हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि मार्क्स जो है, और हम इस तरह से शो करना चाह रहे हैं। देखो हमने मार्क्स लिखा, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स थे और थ्योरी में कितने मार्क्स थे। तो हम यहाँ पे मर्ज सेल का यूज कर सकते हैं 2 सेल को आपस में जोड़ने के लिए। एक ऑप्शन ये होता है आपका स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल मर्ज सेल का अपोजिट है। ये क्या करता है, देखो जैसे मर्ज सेल ने मल्टीपल सेल्स को मिला के एक कर दिया, स्प्लिट सेल इसके अपोजिट वर्क करता है, ये एक सेल को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा, इस सेल में हमारा कर्सर है और इसमें हमें 2 कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज स्पिन बटन पे जाके यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप टाइप भी कर सकते हैं। ओके, डायरेक्शन देनी है आपको कि आपको वर्टिकली इसको डिवाइड करना है या फिर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है। वर्टिकल का मतलब क्या है, आपको इसमें 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है ऐसे, या फिर 2 रोज में डिवाइड करना है इस सेल को। तो अगर आपको कॉलम्स में डिवाइड करना, अगर आपको इस सेल के अंदर 2 कॉलम्स चाहिए, यानी कि बीच में लाइन चाहिए, यहाँ पे 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, तो आपको चूज करना है वर्टिकली। करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 कॉलम्स आ गए हैं। वहीं इस दूसरे सेल पे आते हैं हम, यहाँ पे इसको हमें 2 रो में डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे 2 रोज आनी चाहिए। तो हम करेंगे स्प्लिट सेल और यहाँ पे चूज करना है आपको हॉरिजॉन्टली और ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 रो ऐड हो गई हैं, यानी कि वो जो सेल था वो 2 रोज में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से सेल का पार्टीशन कर सकते हैं, सेल को स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल से टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा है, देखो अभी हमारा कर्सर सीरियल नंबर 3 पे है, जहां आपका कर्सर है वहां से जो डेटा है वो अलग टेबल में आ जाएगा, यानी कि 1 और 2 का जो डेटा है वो इसी टेबल में रहेगा और 3 और 4 का डेटा अलग टेबल में आ जाएगा। स्प्लिट करते हैं यहाँ पे, तो हमने कर्सर रखा और यहाँ करते हैं स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया, अब देखो ऑप्शन होता है आपके पास कॉपी हेडिंग, यानी कि जो फर्स्ट रो में आपने जो हेडिंग बनाई है इसको आपको कॉपी करना है, तो कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या हुआ, स्प्लिट टेबल तो डिवाइड हो गई लेकिन हेडिंग आपकी आ गई है साथ में। दूसरा ऑप्शन है अंडू करते हैं इसको, स्प्लिट टेबल पे गए, कस्टम हेडिंग करते हैं आप, नो हेडिंग करते हैं तो हेडिंग नहीं आती है। ओके, अंडू कर देते हैं इसको।
आगे आपका ऑप्शन है सेलेक्ट सेल। देखिए सेलेक्ट सेल, जिस सेल में आपका कर्सर है वो आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट सेल कर सकते हैं। इसका काम क्या है, जैसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं इसको सीरियल नंबर को, तो हमने सेलेक्ट किया सेलेक्ट सेल और यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे हमने हाईलाइट करना है, इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया, क्लियर। अगर हमें ये पूरी रो में ये कलर देना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखा हमने इस रो में और यहाँ पे है आपका रो, तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कोई फॉर्मेटिंग देते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब वो पूरी रो पे अप्लाई होगा क्योंकि आपने पूरी रो को सिलेक्ट किया हुआ था। इसी तरह से आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम ये टोटल मार्क्स वाला जो कॉलम है इसको हमें सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट कॉलम, ये जो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। ठीक, अगर आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट टेबल, तो पूरी टेबल आपकी सिलेक्ट हो जाती है। देखिए अगर हमें ये टेबल डिलीट करनी है तो टेबल को डिलीट कैसे करेंगे, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी टेबल को। ठीक है, सिलेक्शन आप ऐसे भी कर सकते हैं क्लिक एंड ड्रैग करके, अदरवाइज सेलेक्ट टेबल पे जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो हमारी टेबल सिलेक्ट हो गई। अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो इसके अंदर का डेटा डिलीट हो जाता है लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये टेबल डिलीट करनी है तो टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट टेबल, पे आगे आपको क्लिक कर देना है तो ये टेबल डिलीट हो जाएगी। अंडू कर लेते हैं, अभी आगे चलते हैं। यहाँ ये ऑप्शन है टेबल स्टाइल, टेबल को आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। इस पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफॉल्ट टेबल स्टाइल। यहाँ से हम इसको स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। जो भी फॉर्मेट आप इस पे अप्लाई कराना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे तो टेबल उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। देखो बॉर्डर का काम क्या होता है, इस सेल में हमारा कर्सर है तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगा सकते हैं। लेफ्ट में बॉर्डर लगाना है तो लेफ्ट में बॉर्डर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट में, उस सेल के लेफ्ट में बॉर्डर आ गया है। अगर आपको उसमें राइट में बॉर्डर लगाना है तो राइट में बॉर्डर लगा सकते हैं। अब राइट में आ रहा है ऑटोमेटिक पहले ही। उसके बॉटम में लगाना है तो बॉटम में बॉर्डर लगा सकते हैं। अप में लगाना है तो टॉप में लगाना है तो टॉप में लगा सकते हैं। अगर आपको इस पूरे सेल में बॉर्डर लगाना है, अभी अंडू कर देते हैं इसको, और इस पूरे सेल में बॉर्डर लगाना है तो आप क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे यहाँ से, आउटर बॉर्डर ओनली, तो इसका आउटर बॉर्डर बन जाएगा। अभी हमारा कर्सर यहाँ पे इस सेल में था तो इसी सेल पे ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इसके आउटर में बॉर्डर चाहिए तो आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, वन क्लिक में आउटर बॉर्डर ओनली, तो इसके जो आउटसाइड है वो बॉर्डर बन गया है। लेकिन अगर हमें पूरी टेबल में बॉर्डर लगाना है या फिर हम मल्टीपल सेल सेलेक्ट करते हैं और बॉर्डर के ऑप्शन पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बॉर्डर के और भी ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे टॉप एंड, ये ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम बॉर्डर्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये क्या करेगा, टॉप में और बॉटम में बॉर्डर लगा देगा हॉरिजॉन्टल लाइन में। जैसा आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल जो लाइंस थी उनमें बॉर्डर लगाया है, वर्टिकली जो लाइन है उनमें बॉर्डर नहीं लगा है। अंडू करते हैं इसको, सिलेक्शन फिर से कर लेते हैं उसी इस पार्ट पे। यहाँ है आउटर बॉर्डर एंड हॉरिजॉन्टली लाइन, तो इसके आउटसाइड में बॉर्डर लगा देता है हॉरिजॉन्टली लाइन पे। अब देखो लेफ्ट एंड राइट में भी आउटसाइड में बॉर्डर आ रहा है। ये ऑप्शन है आपका आउटर बॉर्डर एंड वर्टिकली लाइंस, तो आउटर बॉर्डर लगेगा और वर्टिकली लाइंस पे बॉर्डर लगेगा, हॉरिजॉन्टली लाइंस पे नहीं लग रहा है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल भी बॉर्डर चाहिए और वर्टिकल भी बॉर्डर चाहिए तो आप सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, आउटर बॉर्डर एंड ऑल इनर लाइंस। देखिए अभी हमारे पास जो बॉर्डर आ रहा था वो सिंपल लाइन में आ रहा था। आप बॉर्डर का स्टाइल भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। अभी ये आपको सॉलिड लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए तो डॉटेड लाइन में आप लगा सकते हैं। अब देखिए बॉर्डर डॉटेड लाइन में आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन में आ रहा है, इसी को हम चेंज कर देते हैं। इसको हम चेंज कर देते हैं, बॉर्डर स्टाइल हमने चेंज किया, डबल लाइन कर देते हैं अब इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे डबल लाइन में बॉर्डर आ रहा है, तो आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं बॉर्डर का स्टाइल। बॉर्डर का आप कलर चेंज कर सकते हैं। अभी येलो में आ रहा है, हमें किसी और कलर का बॉर्डर चाहिए, हमें ब्लैक कलर में बॉर्डर चाहिए तो आप कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। स्टाइल यहाँ से चेंज होगा बॉर्डर का, और कलर यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल चेंज होगा और बॉर्डर का कलर यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से जाना है आपको, बॉर्डर का कलर चूज कर लेना है, जिस भी कलर का आपको बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर की फॉर्मेटिंग करनी सीख ली है। इसको अभी हम अंडू करते हैं और सिंपली हमने ये जो टेबल बनाई थी इस पे आ गए हम। यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, वो मैंने आपको अभी बता दिया है। अगर हमें ये बैकग्राउंड का कलर हटाना है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है इसको और यहाँ से नो फिल पे जाके क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे कोई फिल नहीं रहेगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर आपका रिमूव हो जाएगा। लगाना है तो यहाँ से जाना है आपको
और कलर चूज कर लेना है। क्लियर। देखिए अभी जो ये सीरियल नंबर वाला कॉलम है इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा लग रही है ना, तो हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्टिकली लाइन पे आना है, ये जो सिंबल है ये जब आ जाएगा तो आपको क्लिक करके होल्ड क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना है। जितना भी आपको इसकी विड्थ चाहिए यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी कॉलम की। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है ऑप्टिमाइज साइज का। देखिए इसको अंडू करते हैं। हमें क्या करना है, कॉलम की जो विड्थ है उसको सेट करना है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, ये हमने कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ आना है आपको ऑप्टिमल साइज पे। तो देखो यहाँ पे है मिनिमल कॉलम विड्थ, एडजस्ट विड्थ ऑफ सेलेक्टेड कॉलम टू फिट कंटेंट, यानी कि कंटेंट के हिसाब से आपकी जो विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करके क्या कर देना, हमें ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है, तो आपके जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। क्योंकि हमने सिर्फ ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया था तो इसकी विड्थ, तो इस वाले कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। अगर हम सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी हम पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आगे करते हैं हम मिनिमल कॉलम विड्थ, तो देखो जितना जो आपने कंटेंट लिखा है, जितना स्पेस उसको चाहिए सिर्फ उतने ही स्पेस की आपकी टेबल बनेगी। ओके, अंडू कर देते हैं। अब इसको रो को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देखना है। अभी हमने सिलेक्शन से सीखा है, अब हम सिर्फ कर्सर रख के देखते हैं। तो जिस रो में आपका कर्सर है वो तब भी काम करेगा, उस पर सिलेक्शन की जरूरत नहीं होती है। सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज कर्सर रख के हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ करना है आपको रो पे मिनिमल रो हाइट, तो ये जो रो की हाइट है उसको सेट कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करते हैं जिसमें हम रखते हैं 2 कॉलम्स और 2 रोज। तो देखिए टेबल आ गई जिसमें 2 कॉलम्स है और 2 रोज हैं। अभी एक और टेबल इंसर्ट करते हैं जिसमें हमने 3 कॉलम्स रखे हैं और 2 रोज रखी हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करें कि जब हमने 2 कॉलम्स रखे तब भी पूरी टेबल का साइज जो है वो इतना आ रहा है, यानी कि रूलर के अंदर आ रहा है। जब हमने कॉलम के नंबर्स को बढ़ाया, यानी कि हमने कॉलम के नंबर इंक्रीज करके 3 कॉलम्स लिए हैं, तब भी टेबल की जो विड्थ है पूरी टेबल की वो उसी साइज की आ रही है जितने आपकी 2 कॉलम्स की आ रही थी। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे आप कॉलम की काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे कॉलम की जो विड्थ है वो कम होती जाएगी। अदरवाइज पूरी टेबल आपकी रूलर में आती है, यानी कि जहाँ से रूलर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है वहां तक की आपकी टेबल इंसर्ट होती है। जब हमने ये टेबल इंसर्ट की थी वो भी इसी साइज की थी, क्योंकि हमने सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है उसको एडजस्ट कर दिया है, उसकी विड्थ को कम कर दिया, इसलिए अब इसकी विड्थ कम हो गई है। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने टेबल में कोई डेटा नहीं लिखा है तो ये ऑप्टिमाइज साइज का जो ऑप्शन है ये एक्टिव नहीं होता है। देखिए अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अभी ये काम नहीं करेगा। आप क्लिक करके देख सकते हैं, जब आप टेबल में कोई डेटा लिखते हैं, डेटा टाइप कर देते हैं, तो वो ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे अभी हमने लिखा यहाँ पे विद्या, हमने यहाँ पे लिखा विद्या और यहाँ लिख दिया हमने हापुड़। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, हमने यहाँ पे मैनुअली इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट किया। हम चाहते हैं कि जो दोनों कॉलम्स हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, यानी कि जितनी विड्थ विद्या वाले सेल की है उतनी ही विड्थ हापुड़ वाले सेल की होनी चाहिए। तो हमने सिलेक्ट किया इसको और यहाँ पे आके ऑप्टिमाइज साइज पे गए और यहाँ से कर दिया हमने ऑप्टिमल कॉलम विड्थ, तो ये एडजस्ट कर देता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमने इसकी रो की हाइट कम ज्यादा कर दी है और हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों रो सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे जाके कर देंगे ऑप्टिमल रो हाइट, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, अब वापस से ऊपर वाली टेबल पे आते हैं। जैसे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमें दोनों कॉलम की विड्थ इक्वल करनी है, तो दोनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो दोनों कॉलम्स को इक्वली डिवाइड कर देता है वो, मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वल विड्थ। तो हमें क्या करना है, दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आगे कर देना है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, तो ये क्या करेगा, दोनों कॉलम्स की जो विड्थ है उसको इक्वल कर देगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट रो जो है उसकी हमने हाइट इंक्रीज कर दी है। अब देखिए यहाँ पे आगे के ऑप्शन समझने के लिए हमने ऐसा किया है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पे अलाइन करने के लिए, अलाइन टॉप, यानी कि जो आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो टॉप में अलाइन हो रहा है। अगर हम इसको कर देते हैं सेंटर में तो वो सेंटर में अलाइन होगा, बॉटम में कर देंगे तो वो बॉटम में जाएगा। ठीक है, जो भी आपने सिलेक्शन किया है। इसी तरह से आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, अलाइन राइट कर सकते हैं और जस्टिफाइड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हम होम टैब में आपको करवा चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सॉर्ट। देखो ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये हाईलाइट कब होगा, जब आप कोई डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे भी हमारे पास ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि ये जो डेटा है हमारे पास, जैसे हमें A to Z करना है, यानी कि जैसे A वाले नाम जो है वो पहले आए, B वाले बाद में आए, C वाले उसके बाद आए, तो इस तरह से आपको करना है, डेटा आपका सॉर्ट करना है। तो सिलेक्ट कर लेना है हमें डेटा, सॉर्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके रखना है
अल्फा न्यूमेरिक, आपको अगर नंबरिंग चाहिए तो नंबरिंग को आप सॉर्ट कर सकते हैं, नंबरिंग हम अभी देखेंगे। अल्फा न्यूमेरिक, और आपको कर देना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, A to Z आपके डेटा होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में Z to A होगा, यानी कि Z वाले पहले आएंगे और A वाले बाद में आएंगे। ओके कर देते हैं इसको, तो देखिए हो गया ये असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको नंबर्स करने हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, सॉर्ट पे जाना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिक और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है सम, हमने 2 सब्जेक्ट का डेटा लिखा है, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हुए हैं, हमें इनका टोटल करना है, तो आप यहाँ पे सम का यूज़ कर सकते हैं। हमने किया सम, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे सम करते हैं तो इक्वल सम आ जाते हैं, ये एक्सेल की तरह वर्क करता है, ठीक है। फॉर्मूले के लिए एक्सेल बार ये खोल देता है, यहाँ पे सम आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में सम शो हो रहा है आपको, इक्वल सम, और हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है जहाँ से जहाँ तक के मार्क्स हमें टोटल करने हैं, हमें इन दोनों का टोटल चाहिए, तो हमने यहाँ पे कर दिया और एंटर कर देना है आपको, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ गया है। इसी तरह से आप यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सम कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सेल के सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं जो लिब्रे ऑफिस कैल्सी में आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल वाले फंक्शन, फॉर्मूले, एडिट फॉर्मूला पे जाना है और यहाँ पे आपको एडिट कर देना है। मान लो मल्टीप्लाई करना है, आपको माइनस करना है, डिवाइड करना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि हम लिब्रे ऑफिस कैल्सी में सीखेंगे। अभी हम वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। अभी ये आपका सिंपल नंबर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हमें इसको करेंसी में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं करेंसी। नंबर फॉर्मेट हम यहाँ से ले सकते हैं, कोई हमें करेंसी चेंज करनी है यहाँ से हम ले सकते हैं। अंडू कर देते हैं। इसका जो फॉर्मेट है वो डेसिमल नंबर का करना है, यानी कि हमें 0.00 चाहिए इसके बाद में, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जो आपका सिलेक्शन है उस पर आप ऐड कर सकते हैं। परसेंटेज लगानी है तो परसेंटेज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये डेट में कन्वर्ट करना है तो डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अभी हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाते हैं, वो लिब्रे ऑफिस कैल्सी के आपके ऑप्शन है। टेबल टैब हमने कंप्लीट कर लिया है। इंसर्ट में हमने देखा पेज ब्रेक, टाइटल पेज, सेक्शन और टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे, यहाँ से चार्ट से आगे की हम बात। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट या सजेशन है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।